जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन, जिस पर हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। मूल भागवत मूल कथा यथारूप लेकर चला हुआ हूँ। जैसा व्यास जी ने कहा, जैसा गणपति जी ने लिखा, जैसा गीता प्रेस गोरखपुर ने मुद्रित किया है, जिस पुस्तक से हमने भागवत पढ़ी है गुरुजी के श्रीमुख के द्वारा, वही भागवत हम मूल लेकर चले हुए हैं। मूल पाठ मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीधाम वृंदावन से यह कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है, तो ऐसा मान के चलें जितनी देर आप वीडियो से अटैच्ड हैं, सुन रहे हैं, उतनी देर आप वृंदावन में बैठे हैं, ठाकुर की गोद में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर कथा श्रवण करें। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूटो इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायतमर्चितः। तावता विस्तृतः पर्यं त्रिभिः शृङ्गैपयोनिधिं दिशखं जोचयन्यास्ते रोप्याय स हिरण्मये। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसकी चांदी, लोहे और सोने की 3 शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। अन्यश्च कुकुभ सर्वा रत्न धातु विचित्रते नाना द्रुमलता गुलमेर निर्घोषेर निर्जराम्बशां। शौचावो निज्यमानां समन्तात्पय ऊर्मभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्वरकथास्मभिः। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान हो रहा था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती और उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहाँ की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हों। शुद्ध चारण गंधर्वो विद्याधर महोरगे किन्नर अप्सरसोभिश्च क्रीडद्भिर्जष्टकंदरो यत्र संगीत सन्नादिर्नदद्गोहमर्षयो अभिर्गर्जन्ति हरयो श्लाघिनो परशंकयो। उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायो बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तो बड़े बड़े गर्वीले सिंह उस दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए ही जोर से गरजने लगते थे। नानारण्य पशुभ्रात शंकुलद्रोण्यलंकृत चित्रद्रुमसुरोद्यान कलकंठो विहंगमः सरित्सरोभिरक्षोधे पुलर्नेमिणवालुके देवस्त्रीमज्जनामोद सौरभावनिलेर्युत। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनो उद्यानमृतमन्नामो आक्रीडं सुरयोषिताम्। उस पर्वत की तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी और मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे।
उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थीं, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनो उद्यानामृतमुन्नामो आक्रीडं सूर्योषितां सर्वतोऽलङ्कृतः दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमे मन्दारे पारिजातश्च पाटलाशोकचम्पकैः। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थीं। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उसके उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, सूतई, प्रियालई, पनसई, राम्रे, राम्रातकैरपि क्रमुकैर्नार्लकेश्रेश्च खर्जूरैर्बीजपूरकै मधुकै सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटः किंसकचन्दनैः पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षै चुरम्बा जम्बूभिर्वदर्याक्षाभयामले बिल्वै कपित्थैर्जम्बीरै व्रतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरसो विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम्। तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिले रहते थे। कुमुदोत्पल कल्हार औषधपत्र श्रियोर्जितम मत्तषट्पद निर्घुष्टम शकुंतश्च कलस्वनैः हंसकारंडवाकिरणम चक्रा वैसार संरपि जलकुक्कुटकोयष्टि दात्योः कुलकूजितम। और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतदल और कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मधुवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मत्स्य कक्षप संचारो चरत्पद्मरजपय कदम्बो वीत सनलो पीवंजलुकैर्व्रतम। पनडुब्बी, बतख और पपीहे कूंज रही थी। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा रहता था। कुंदई कुरबकासो केसरी से कुटजंकुदे कुब्जके स्वर्णयूतिभिर्नाग पुन्नाग जातिभि मल्लिका सतपत्रैश्च माधवी जालकादिभिः शोभितं तीरदेशान्यैर्नित्यर्त्यो विरलं द्रुमये कुंद कुरबक कटसरय्या अशोक शिरस्वन्मल्लिका लिशोड़ा हरश्रृंगार सोनजूही नाग पुन्नाग जाति मल्लिका शतपत्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयो करेणुभिर्वारणयोतपश्यरन् शकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्राधरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगा सखंगा महोरगाश्चापि बया द्रवन्ति सा सगौरकृष्णा सरभाष्यवर्यों। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे और आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे सरब और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। व्रकावराह महिषर शर्शल्या गोपुक्षशाला व्रककर्मटाश्च व्रकमर्कटाश्च अनियत्न क्षुद्रा हरिणा ससादयोश्चरन्त भीत्या यदनुग्रहेण सघर्मतप्त करिभिः करेण विवृतो मदच्युतकलभैरनुद्धृत गिरिं गरिम्णां परितः प्रकम्पयन् निसेव्यमाणो लिकुलैर्मदासनैः। और उसकी कृपा से भेड़िए, सूअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थीं। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी काँप उठता था। उसके गंडस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए
साथ साथ भौरे उड़ते जा रहे थे। सरो नीलम पंकजरेण रूषितम जिघ्रन विदूरान्मद व्योवलेक्षण व्रतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्स्वरोबराभ्यासमयथागमद्रुतम। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूसरे दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा है जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा है। विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेण वासितं पपौ निकामं निजपुष्करोद्धृत महात्मानमद्भिः स्वपनन्गतक्लमं स्वपुष्करेणोद्धृतसीकराम्बुभिर्निपायन्यश्नपनन्यथाग्रही गृणीकरेणो कलबाच दुर्मदो नाचष्टकृक्षं कृपणो जमाययोम्। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर सात की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह से सूंड लगाकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही हैं। तम तत्र कश्चिन नृपदेव चोदितो ग्राहो बलीया शरणे रुषाग्रहीत यद्रक्षयेवं व्यसनं गतो गजो यथा बलम सोति बलो विचक्रमे। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने, ग्राह मीन्स क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ग्राह ने क्रोध में आकर भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्तियों में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। तथा तुरम यूथपतिम करे नवो विक्रश्यमाणम तरसा बलीयसो विचुक्र शुर्दे नदिदयो परे गजा बाष्णिग्रहास्तारियुतम च शासकन। दूसरे हाथी यतनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु उसमें भी वे असमर्थ ही रहे। नियोध्यतोरेवमिभृद्रक नक्रयो नियोध्यतोरेवमिभेद्रनक्रयो विकर्षितोत तोरंतरतो बहिर्मतो क्षमा सहस्रम व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रमंसतामरम। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तथो गजेंद्रस्य मनो बलो जसाम काले नदीर्घेण महान भूद्व्ययो विक्रश्यमाणस्य जले वशीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलौकसो। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा है। इत्थम गजेंद्र स यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवसो यद्रक्षयो अपारयन्नात्म विमोक्षणम चिरम दधिया विमाम बुद्धिमताव्यपद्यतो। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा है, न मामिमे ज्ञातय आतुरम गजा कुतः करिण्य प्रभवन्ति मोचितुम ग्राहेण पासेन विधातुराव्रतोप्यहं च तम यामि च परंपरायणम। यह ग्राह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ और मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सकें, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। संसार में जो विपत्ति आती हैं, जब कोई आपका साथ न देवे तो गोविंद की शरण में आओ। इसीलिए तो कथाएं सुनी जाती हैं। यकश्यनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद विधावतो वृषम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयोन्मृत्यु प्रधावात्यरणं तमीमहि
काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मनमन्त्राणां वर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मूल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में मेरी। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और श्री कृष्ण शरणम मम गजेंद्र मोक्ष की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। हाँ, साप्ताहिक कथाओं में तो आपने बहुत सुना, पत्नियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बहुत खींचने का प्रयास किया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ बृहद भागवत में हमको जानने को मिला कि यह युद्ध 1000 वर्ष तक चला। अब विचार करो, 1000 वर्ष तक युद्ध चलेगा तो कौन भला पत्नी बच्चे खड़े रहेंगे इंतजार में। सब चले गए मुंह फेर के और फिर भगवान की शरण ग्रहण की है। तो आप भी कमेंट में लिख दीजिए श्री कृष्ण शरणम मम। बड़ा सुंदर प्रसंग चला हुआ है गजेंद्र मुक्त की कथा। मिस न करें, नोटिफिकेशन आए एक्सेप्ट करें, सुने, सोते जागते, खाते पीते जब समय मिले श्रवण करें। बच्चों को सुनाएं, बुजुर्गों को अवश्य सुनाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देवें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गजेंद्र मोक्ष की कथा उसमें है, बड़ी प्यारी कथा है, स्तुति है। तो मिस न कीजिएगा, अवश्य श्रवण कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।